इस तरह से कहती है, मेरा चश्मा कहीं रखकर भूल गई हूँ। बहू थोड़ा ढूंढ के रखो ना। अरे रे सासू माँ, बगल में बच्चा और गांव में ढिंढोरा। चश्मा तो आप ही के पास है, कहीं पे भी नहीं गया। यही है क्या? मैं तो नहीं देखी बहू। आजकल ये भूलने वाली बीमारी कुछ ज्यादा हो गई है बहू। डॉक्टर के पास भी जाने का मौका नहीं मिल रहा है। सासू माँ, डॉक्टर के पास जाना है तो मुझसे कहिए, मैं लेके जाऊंगी। परसों भी किराने की दुकान पर जाके डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे। वो लोग अचंभित होकर आपकी ओर देखकर फूट फूट के हंस रहे थे। आपको पता नहीं, मुझे याद नहीं। हे भगवान, चूल्हे पे दूध रख के आई, भूल गई मैं। कहते हुए सासू माँ रसोई में, चोर चोर, अरे ओ बहू, कोई चोर आया है, बचाइए, कोई बचाइए। समय पे मेरे पति भी घर पे नहीं है। कहते हुए सासू माँ जोर से चिल्लाती है। बहू वहाँ भागे हुए, क्या हुआ सासू माँ, कहाँ है चोर? कहते हुए इधर उधर देख रही थी बहू। डरा रहता है। उसको देखकर बहू ऐसे कहती है, सासू माँ, आपकी भूलने की बीमारी को एक बड़ा नमस्कार। वो कोई और नहीं है, आपके पति, मतलब मेरे ससुर जी। बहू, तुम आई हो तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ये मुझे मार डालने वाली थी। बहुत ही क्या है ससुर जी, इनके चिल्लाने पर आप कुछ तो कहना है ना। क्या कहूँ बहू, परसों ऐसे ही प्यास की वजह से नींद से उठा था, तब तेरी सासू माँ भी उठी थी। तब मैंने तुम क्यों उठी बोल के पूछा था। पता है तेरी सासू माँ ने क्या कहा? भैया जी आप इस समय पे क्यों आए हैं कहा। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी तो इसीलिए मैं उठे। भाभी और बच्चे ठीक है क्या पूछ रही थी। मेरे लाख कहने पर भी ये मुझे भाई बुलाने से, उसके मुंह से भाई का नाम शब्द सुनने से बेहतर है मैं चुप रहूं, इसलिए मुंह बंद रखा था। ऐसा कष्ट किसी और को भी नहीं आना। नहीं कहा बहू। कहते हुए ससुर अंदर चला जाता है और सासू माँ अपना काम खत्म कर आराम से टीवी देख रही थी। बहू रसोई में जाती है। सासू माँ पता नहीं क्या बनाया है, कहते हुए ढूंढ रही थी। वहाँ पूरियाँ दिखते हैं। उसको देखकर बहू को मुंह में पानी एक भी ना छोड़कर सब कुछ खा लेती है। इस तरह से कहती है, अरे वो बहू, बहुत भूख लग रही है, सुबह मैं कुछ बनाई थी, वो लेके आ। माँ, आपकी भूलने वाली बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। दिन ब दिन आप बहुत ही अजीब कर रहे हैं। जब से ही आप प्लेट भर पूरियां लेकर दबा दबा के खा के निगल गए थे ना, भूल गए क्या सासू माँ? हाँ बहू, तुमने सही में मैं खा ली क्या? मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं खाई। कहते हुए अंदर चली जाती। भूलने वाली बीमारी मेरे लिए अच्छा है। परसों 1 दर्जन केले खा गई, कल शहद पूरा पी गई। घर पे सब कुछ मैं ही खा रही हूँ, मगर कोई नहीं पहचान रहा है, क्योंकि मेरी सासू माँ को भूलने की बीमारी जो है, सब कुछ उन पे ढकेल रही हूँ। ऐसे सोचते हुए बहू अंदर चली जाती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पति इस तरह कहता है, अरे वो मेरी प्यारी पत्नी, आज मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, बनाओगी क्या? उसकी माँ बाहर आती है। क्या है बेटा, कल ही तो मैंने बिरयानी बनाई थी ना, फिर आज क्यों बिरयानी पूछ रहे हो? माँ, आपने तो बिरयानी पिछले साल बनाए थे, वो बात अब याद आ रहा है आपको? ओह, तो रुको मैं ही पकाती हूँ। कहते हुए बिरयानी बनाने लगती है। सास वो काम में लगी थी तो बहू चिकन बना रही थी और बहू वो पका है या नहीं सोचते हुए एक छोटा टुकड़ा लेके खाती है। बहुत ही अच्छा लगता है उसको। उसके बाद फिर से नमक देखने के लिए एक और टुकड़ा लेके खाती है। उसको लगता है कि नमक बराबर है और बहुत ही अच्छा है समझती है। फिर थोड़ी देर के बाद मिर्ची कैसा है वो देखने के लिए एक और टुकड़ा लेके खाती है। उसको भी खत्म कर मिर्ची बराबर है सोचती है। ऐसे ही सब कुछ खा जाती है। पूरा खा जाने के बाद ऐसे सोचती है, अरे रे भगवान, ये मैंने क्या किया, सब कुछ खा ली। अभी मैं क्या करूं? मेरे पति और ससुर जी खाने के लिए घर आ रहे हैं। क्या हुआ, सब कुछ मेरे सास पे ही डाल दूंगी। ऐसे बहू सोचती है। आज पति और ससुर जी दोनों घर वापस आते हैं। वे लोग भोजन के लिए तैयार होते हैं। अनजान होकर बिरयानी लेके आती है। ये क्या है, तेरी सासू माँ बिरयानी बनाकर चिकन नहीं बनाई क्या? इसकी भूलने वाली बीमारी से पता नहीं ये बिरयानी कैसे बनाई है। सासू माँ नहीं नहीं कहते हुए ही एक टुकड़ा भी ना छोड़ के सब कुछ खा लिए थे। अभी देखिए
ऐसे बैठे हैं कि कुछ नहीं पता है खाई क्या। ये क्या, मैं अभी तो बिरयानी बना के बाहर आई हूँ। है कि आप यही बात कहेंगे। आपकी भूलने वाली बीमारी से हम बहुत ही परेशान हैं। अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या कोई बिल्ली और कुत्ता आके खा जाएंगे क्या? है भगवान, लगता है मैंने ही खा लिया। ये देखकर वे लोग जोर से हंसते हैं। इस पे बहू ऐसे सोचती है, हे भगवान, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे सोचती है बहू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोजन प्रिय बहू घर में सारे फल, दाल, खाने की सभी चीजें खा जाती है। ऐसे में सास बहू से कहती है, अरे वो बहू, घर पे सब कुछ खाने की चीजें गायब हो रही हैं। मेरे पूछने पर मुझ पे ही डाल रही हो। मुझे तो मेरे खाने के बारे में भी याद नहीं आ रहा है। भूलने की बीमारी कहते हैं सासू माँ। उस पे सास बिना कुछ कहे चली जाती है। तब बहू जोर की सांस लेती है। हे भगवान, बच गए मैं। ये सारी खाने की चीजें मैं ही खा रही हूँ। ये जानकारी मेरी सासू माँ को नहीं है। ऐसे ही सब कुछ खा जाऊंगी। इस तरह से खुशी से गाने गाते हुए, नाचते हुए रहती है। ऐसे ही खुशी से सब कुछ खा लूंगी। ये मेरे सासू माँ पे ढकेल दूंगी। खुशी खुशी से खाते जाओ। ऐसे गाने गा रही थी। ये सब कुछ पीछे से सासू माँ सुन लेती है। अरे वो बहू से सब कुछ तू खाती हुई मुझ पे डाल रही थी क्या? आने दो मेरे पति और बेटे को। सास के ये कहते ही बहू डर जाती है। सासू माँ, ये काम मत कीजिए सासू माँ। मेरे भोजन प्रिय का पता चल गया तो मुझे वो लोग दूर रखेंगे। आके मुझ पे क्यों ढकेल रही थी? रुको, आज मैं सब कुछ सच बता दूंगी। इस बात पे बहू बहुत ही डर रही थी। शाम हो जाती है। वे दोनों घर आते हैं। तब सास वे दोनों से ऐसे कहती है, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती थी मगर याद नहीं आ रहा है। याद आने पर वो बात बता दूंगी। कहते हुए सासू माँ अंदर चली जाती है। घर में वाले अजीब से देखते हैं। उसको देखकर बहू बहुत ही खुश हो जाती है। भला करे, मेरी सास की बीमारी मेरे लिए ही अच्छा है। जो भी हमारे बीच में हुआ है वो सब कुछ भूल गई है। ऐसी सास सभी को मिले तो मेरी जैसे बहुएं बहुत ही खुश रहेंगे। कहते हुए जोर से हंसती है। वो सास भूलने की बीमारी से बहू के हाथ में कठपुतली की तरह बन गई थी।